दोस्तों अगर आप भी स्मृति मंदाना और एलिस पेरी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों फाइनल में गरजा स्मृति मंदाना और एलिस पेरी का बल्ला अपनी पहली ट्रॉफी के बेहद करीब पहुंची बेंगलुरु की क्रिकेट टीम। तो आखिर कैसे मंदाना और पेरी ने अपने बल्ले से दिल्ली के गेंदबाजों की ला दी है शामत, किस खिलाड़ी ने ठोका है सबसे तेज शतक, आखिर टी20 को टी10 बनाते हुए पेरी ने कितने चौके छक्के बरसा दिए, स्मृति ने खेली है कितने रनों की मैच विनिंग पारी, कितने रन बना चुकी है बेंगलुरु की क्रिकेट टीम, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है पेरी और स्मृति में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों 16 सालों के बेंगलुरु फैंस के सपने को साकार कर बेंगलुरु की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में जगह बनाई थी। उनके पास इतिहास में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमाने का सुनहरा मौका था, लेकिन सामने खड़ी थी दिल्ली की टीम जिन्हें आईपीएल में मुंबई भी शिकस्त नहीं दे पाई थी। यानी कि बेंगलुरु के लिए फाइनल की ट्रॉफी हासिल करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। लेकिन इस मुकाबले में बेंगलुरु की सबसे बड़ी हथियार एलिस पेरी के साथ मिलकर नेशनल क्रश स्मृति मंदाना ने अपने बल्ले का ऐसा जादू चलाया कि पहली पारी खत्म होने के बाद ही बेंगलुरु की क्रिकेट टीम फाइनल ट्रॉफी लगभग अपने पक्ष में कर चुकी थी और दिल्ली को उन्होंने खून के आंसू रुला दिए थे। जी हां दोस्तों, आते ही स्मृति मंदाना ने पहली गेंद पर मिड विकेट के क्षेत्र में बेहतरीन चौका जड़कर अपना खाता खोला, जिससे अंदाजा हो गया था कि स्मृति इस फाइनल में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती है, क्योंकि अब तक इस टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था। हालांकि दूसरी तरफ से बेंगलुरु को एक के बाद एक दो झटके लगे। दूसरे और तीसरे ओवर में बेंगलुरु के दो बल्लेबाज बारी बारी पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। स्कोर बोर्ड पर केवल 12 रन थे और स्मृति का साथ छोड़कर दो खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। ऐसा लगा था कि बेंगलुरु की क्रिकेट टीम एक बार फिर बिखरने वाली है, लेकिन इस बार स्मृति का साथ निभाने के लिए मैदान में आई थी एलिस पेरी और उनके साथ दिल्ली की खटिया खड़ी करते हुए इन दोनों ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने लगी। विकेट गिरने का सिलसिला थम चुका था, ऐसा लगा कि ये दोनों संभल कर बल्लेबाजी करेंगी, लेकिन चुनौतियों से डरकर ये दोनों बल्लेबाज कभी भी थमते नहीं हैं। आते ही एलिस पेरी ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना खाता खोला और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ स्मृति भी शानदार लय में नजर आ रही थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई की। 6 ओवर के पावर प्ले में बेंगलुरु को 50 रनों के स्कोर के पार पहुंचा दिया। हालांकि यह कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने गियर में और भी बदलाव किया। शिखा पांडे के एक ओवर में दोनों ने मिलकर 2 छक्के 2 खतरनाक चौके भी लगाए। इस ओवर में पूरे मैच का मोमेंटम ही बेंगलुरु की तरफ शिफ्ट कर दिया। देखते ही देखते स्मृति मंदाना ने केवल 31 गेंद में 3 छक्के 4 चौकों की बदौलत अपना अर्धशतक ठोक दिया, जिस पर पूरा स्टेडियम में स्मृति के नारों से गूंज उठा। उनसे कंधों से कंधा मिलाते हुए 10 ओवर में पहले ही बेंगलुरु की टीम को पेरी ने 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों तरफ से दिल्ली के गेंदबाजों की खूब पिटाई हो रही थी। दिल्ली की कप्तान मैगलेनिंग भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाई। उनके हाथों से रेड की तरह यह मैच फिसलता जा रहा था। उन्होंने इन दोनों को आउट करने के लिए हर रणनीति अपना ली, लेकिन इस बार पानी फेरते हुए ये दोनों अपने भी बल्ले से गेंदबाजों की शामत ला चुके थे। पेरी ने भी देखते ही देखते अपना अर्धशतक ठोक दिया और इन दोनों के बीच 150 रनों की एक बहुमूल्य साझेदारी हो चुकी थी, जिसने दिल्ली को इस मुकाबले से लगभग बाहर फेंक दिया। स्मृति मंदाना बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रही थी और उनके पास इस आईपीएल का पहला शतक जड़ने का सुनहरा चांस आ खड़ा हुआ। राधा यादव की लगातार 2 गेंद पर उन्होंने 2 खतरनाक चौके लगाए और वह 99 के स्कोर तक पहुंच गए। पूरा स्टेडियम उनका शतक देखने के लिए खड़ा था और उन्होंने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। पॉइंट के ऊपर से गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए मारकर स्मृति ने अपना वुमेन आईपीएल का पहला शतक ठोका। वह भी इस फाइनल के मंच पर दिखा दिया कि वह इस ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ पेरी ने भी उनका खूब साथ निभाया। उन दोनों के विस्फोटक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि जहां एक तरफ स्मृति मंदाना ने 55 गेंद पर 113 रन बना डाले, वह भी 7 छक्कों और 8 बेहतरीन चौके की बदौलत, तो एलिस पेरी ने भी 79 रनों के एक लाजवाब पारी खेली और इस फाइनल में भी अपने नाम की मुहर लगा दी, जिसकी बदौलत बेंगलुरु में न केवल 226 रन बनाए, बल्कि पहली पारी खत्म होने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि बेंगलुरु आसानी से फाइनल का खिताब अपने नाम करने वाली है और प्रैक्टिस मैच में उनकी धाकड़ बल्लेबाजी ने अभी से बेंगलुरु को इस फाइनल के चैंपियन बना दिया है। लेकिन दोस्तों स्मृति मंदाना और एलिस पेरी क्या साथ में मिलकर बेंगलुरु को इस फाइनल का चैंपियन बना पाएंगे? क्या बेंगलुरु की टीम इस बार आईपीएल चैंपियन बनेगी? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। वुमेन आईपीएल 2024 में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ लगातार 2 मुकाबले में पेरी ने मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल करके न केवल बेंगलुरु को फाइनल में पहुंचाया, बल्कि अब वह बेंगलुरु को पहली बार आईपीएल चैंपियन बनाने के बेहद करीब आ चुकी हैं। लेकिन शायद एलिस पेरी के जीवन का दूसरा पहलू आपको पता नहीं, जहां पति से उन्हें धोखा मिला। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में उन्होंने अपने हाथ आजमाए, हजारों मुश्किलों का सामना किया और आज पूरी दुनिया ने अपने नाम से शोहरत बटोर रही एलिस पेरी हर किसी के दिलों में राज करती हैं और आज उनके जीवन से जुड़े हर एक दर्दनाक और सफल पहलू से हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है एलिस पेरी, स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर में कौन है सबसे बेहतरीन महिला खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 अब अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। इस टूर्नामेंट के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस और आरसीबी एक दूसरे के खिलाफ खेलने उतरी थी। आरसीबी ने इस मुकाबले को 5 रनों से जीत लिया और जीत में उनकी हीरो रही एलिस पेरी, जिन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण पारी खेली और पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा में छा गई। इसी के साथ बेंगलुरु ने पहली बार WPL 2024 के फाइनल में प्रवेश कर लिया। खिताबी मुकाबले में उनकी भिड़ंत दिल्ली कैपिटल से होगी। जी हां, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 15 फरवरी को मुंबई इंडियंस और आरसीबी एलिमिनेटर मुकाबले में आमने सामने थी।
सिक्का उछला और बेंगलुरु के पक्ष में गिरा। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि पहले खेलने उतरी इस टीम की शुरुआत काफी खराब रही। उन्होंने मैच 49 रनों के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा दिए। इसके बाद स्टार प्लेयर्स एलिस पेरी ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। उन्होंने 50 गेंदों में 66 रन बनाए, जिसकी बदौलत आरसीबी ने एमआई के सामने 136 रनों का लक्ष्य रखा। आखिर में मुंबई इंडियंस 130 रन बनाकर मुकाबला 5 रनों से हार गई, जिसमें एलिस पेरी ने सबसे बड़ा योगदान निभाया था और वह सबसे बड़ी हीरो बेंगलुरु की जीत में बनी। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर क्रिकेटर एलिस पेरी खूबसूरती के मामले में दुनिया के टॉप एथलीटों की लिस्ट में शुमार करती हैं। कमाई के मामले में भी वह दुनिया की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर हैं। एलिस पेरी इकलौती ऐसी क्रिकेटर हैं जिन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप और फीफा वर्ल्ड कप दोनों में शिरकत की है। वह 2 अलग अलग खेलों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाली बहुत कम ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में से एक है। इनमें से एक बात समझ में आती है कि क्यों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, जो हमेशा उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों पर भरोसा कर सकता है। एलिस को ऑस्ट्रेलिया में सबसे महत्वपूर्ण एथलीट में से एक माना जाता है और इसके पीछे की वजह है 2017 और 2019 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, 2020 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड जीतना और 2016, 18, 2020 में 3 बार ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर या कहें बेलिंडा क्लार्क अवार्ड प्राप्त करना शामिल है। एलिस पेरी वर्तमान में दुनिया में शीर्ष क्रम की महिला ऑलराउंडर भी हैं। सबसे खास बात तो यह है कि एलिस पेरी हर उस ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रही हैं जिसने 6 बार यानी 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 में T20 विश्व कप खिताब जीता था। एलिस पेरी ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 8 बार महिला T20 विश्व कप में भी हिस्सा लिया है। इतना ही नहीं, एलिस पेरी विश्व की चैंपियन टीम की सदस्य 8 बार रही हैं। एलिस पेरी अपने पूरे क्रिकेटिंग करियर के दौरान 8 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं, 6 बार T20 वर्ल्ड कप और इसके अलावा 2 बार वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा भी रह चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जब 2013 और 2022 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था, तब इन दोनों ही टीमों का हिस्सा पेरी थी। साल 2022 में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का भी एलिस पेरी हिस्सा थी। बता दें, एलिस पेरी ने सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि फुटबॉल में भी ऑस्ट्रेलिया का नाम रोशन किया है। 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और राष्ट्रीय फुटबॉल टीम दोनों के लिए डेब्यू करने के बाद वह इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली सबसे कम उम्र की ऑस्ट्रेलियाई हैं। वह आईसीसी और फीफा वर्ल्ड कप दोनों खेलने वाली पहली खिलाड़ी हैं। एलिस पेरी एक शानदार ऑलराउंडर हैं जिन्हें बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी दोनों में महारत हासिल है और उनका असर भी हमें वुमेन आईपीएल 2024 में देखने को मिला है। हालांकि उनके क्रिकेट करियर की तरह उनका निजी जीवन इतना शानदार नहीं रहा। उनके निजी जीवन में कई मुश्किलें आई, हमेशा वह उतार चढ़ाव से गुजरती रही। पति ने उनका तलाक केवल 5 सालों की शादी के बाद ही हो गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज हर एक महिला के लिए पेरी एक मिसाल बन चुकी हैं। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एलिस पेरी क्या बेंगलुरु को पहली बार वुमेन आईपीएल की चैंपियन बना पाएंगी या नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या बेंगलुरु इस बार वुमेन आईपीएल जीतेगी? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इस सनसनी एलिस पेरी ने मुंबई को पीटकर पहले बेंगलोर को फाइनल में पहुंचाया, तो फिर कोहली से लेकर धोनी के सम्मान में कह गई कुछ ऐसा करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में बनाई जगह। एक ऐसी खास जगह तो आखिर कैसे एलिस पेरी ने 16 साल पुराने बेंगलोर फैंस के सपने को किया साकार। आखिर मुंबई इंडियंस को पीटने के बाद धोनी और कोहली के सम्मान में उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया जो देखते ही देखते आग की तरह वायरल हो गया। कैसे उन्होंने स्मृति मंधाना को बताया इस जीत का सबसे बड़ा हीरो। उनका वो दिलों को छू लेने वाला पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि एलिस पेरी और स्मृति मंधाना मिलकर बेंगलोर को वुमेन आईपीएल का चैंपियन बना पाएंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बेंगलोर फैंस के लिए इस बार का वुमेन आईपीएल किसी सपने से कम नहीं था। पहले तो ऐसा लगा था कि बेंगलोर WPL से बाहर होने वाला पहली टीम होगी, लेकिन फिर उनके जाबाज खिलाड़ियों ने ऐसा पलटवार कर दिखाया कि आज बेंगलोर की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। जी हां, WPL 2024 का एलिमिनेटर मैच बेहद ही रोमांचक रहा। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के डिफेंडिंग चैंपियंस को 5 रन से मात देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और आरसीबी ने फाइनल में जगह बना ली। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एलिस पेरी की दमदार 66 रन की पारी की मदद से आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवर में 135 रन का संघर्षपूर्ण स्कोर खड़ा किया। टारगेट के पीछा करते हुए एक समय मुंबई की जीत पक्की लग रही थी, लेकिन आखिरी कुछ ओवरों में आरसीबी के गेंदबाजों ने मुंबई के बल्लेबाजों पर लगाम कसते हुए उन्हें 130 रन पर ही रोक दिया। आखिरी गेंद पर मैच का नतीजा आरसीबी के पक्ष में गया। अब फाइनल में आरसीबी का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होना था। यह मैच 17 मार्च को होना है। आरसीबी पहली पारी में इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार दूसरी बार फाइनल के लिए क्वालिफाई हुई है। ये कोई पहली बार नहीं था जब डिफेंडिंग चैंपियंस को बेंगलोर या फिर कहें एलिस पेरी ने झटका दिया हो। मुंबई को टूर्नामेंट में अपने आखिरी लीग मैच में आरसीबी ने मुंबई को मात दी थी। इस मैच में एलिस पेरी की घातक गेंदबाजी से मुंबई की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई थी। पेरी ने 6 विकेट चटकाकर मुंबई की बल्लेबाजी तहस नहस कर दी थी। अब एलिमिनेटर मैच में उन्होंने बल्ले से कमाल दिखाया, जिसका नतीजा हुआ कि मुंबई टूर्नामेंट से बाहर हो गई और आरसीबी फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बल्लेबाज जिस मुंबई की टीम की गेंदबाजी के आगे रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए, उनके सामने पेरी
ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 66 रन ठोक दिए। उनकी इस पारी में 8 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। इस पारी के दम पर आरसीबी ने मुंबई के सामने जीत के लिए चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।